नमस्कार साथियों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग 8 के 20 VBI ऑब्जेक्टिव मैथ क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है तो 320 किलोमीटर चलने के लिए इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है 5 लीटर, दूसरा है 10 लीटर, तीसरा सी नंबर है 20 लीटर, डी नंबर है 15 लीटर। आप लोग सही सही सभी प्रश्न का 20 प्रश्न है तो सभी प्रश्न का उत्तर सही सही हमारे कमेंट में बताइएगा। तो आपको 20 प्रश्न में कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर दिखाते हैं। हल देखिए, इसका हल है एक स्कूटर 96 किलोमीटर की दूरी 3 लीटर पेट्रोल में तय करती है, इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी कितने पेट्रोल में तय करेगी। तो 3/96 लीटर में। तो 300 प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो 320 किलोमीटर की दूरी कितने लीटर पेट्रोल में करेगी। तो 3/96 गुना 320 से हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए 10 लीटर आ गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, हमारा 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो तीनों कोण ज्ञात करना है हमें। ऑप्शन ए है 36, 54, 90, बी है 54, 90, 36, सी है 20, 30, 50, डी है 36, 90, 54। देखिए, हल इसका है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह हमारा सपोर्ट है, निर्देश। तो देखिए, यहाँ पर हल दिखाया गया है। माना कि त्रिभुज का पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x, तीसरा कोण 5x। प्रश्न से अब देखिए, प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। तो 2, 3, 5, 10x, 10x बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए x बराबर 180/10 बराबर 18 डिग्री। x बराबर 18 डिग्री आ गया। तो अब देखिए पहला कोण हमारा क्या होगा। तो पहला कोण 2 गुना 18 बराबर 36 डिग्री होगा। दूसरा कोण 3x बराबर 3 गुना 18 बराबर 54 डिग्री होगा। तीसरा कोण 5 गुना 18 बराबर 90 डिग्री होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, √25/36 का वर्गमूल ज्ञात करे और उत्तर दे। देखिए, ए नंबर ऑप्शन है 5/9, बी नंबर है √5/6, सी है √6/5, डी है 5/6। देखिए, इसका हल ज्ञात किया गया है। तो √25/36 बराबर √5 गुना 5 बराबर 6 गुना 6 होगा, तो बराबर 5/6 हमारा आंसर आ गया। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। अब देखिए चौथा हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखिए, हमारा चौथा प्रश्न कर रहा है कि 5/3 का स्क्वायर गुना 5/3 का स्क्वायर का मान है, क्या है मान। ए नंबर ऑप्शन है 25/9, बी है 625/81, सी है 5 स्क्वायर/9 स्क्वायर, डी है इनमें से सभी। हल है 5/3 के स्क्वायर गुना 5/3 के स्क्वायर बराबर 5/3 के 2 + 2 बराबर 5/3 के पावर 4 बराबर 625/81। क्योंकि जब ये दोनों बराबर होता है तो हम पावर को जोड़ देते हैं। तो देखिए, हमें सीखना क्या है, तो 5/3 के पावर 4 है, तो कैसे लिखेंगे। तो 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार। तो आ गया 625/81। ठीक है। अब 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है। हमें ज्ञात करना है इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है। ये है 600,
बी है 200, सी है 400, डी है 700। तो इसमें से कौन पूर्ण वर्ग है? तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 20 का वर्ग है, ये भी कोई का भी वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अब छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा छठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि 3 × x - 3 इंटू बराबर 15। तो x का मान बताए। ए है ऑप्शन 48, बी ऑप्शन 8, सी है 15, डी ऑप्शन 8/3। तो देखिए इसका हल ज्ञात किया गया है कि 3 × x - 3 बराबर 15। तो यहाँ से गुना हो जाएगा, इसमें से दोनों में से गुना होता है, इसमें से दोनों में से गुना होता है। तो 3x - 9 बराबर 15। 3x बराबर के उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 15 + 9, 3x बराबर 24। तो इसलिए x बराबर 24/3 बराबर 8। हमारा आंसर आ जाएगा बी। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि 8x में -8x को जोड़ने पर मान क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन है 0, बी है -16x, सी है 1x, डी है -x। हल है तो 8x प्लस -8x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। तो 8x - 8x बराबर 0। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए। अब बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए हमारा 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो एक सिक्के का चीट आने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा है 2/2, तीसरा है 1/2, चौथा है 2/5। देखिए हल ज्ञात किया गया है। तो 2/4 बराबर 1/2, क्योंकि दो सिक्के, एक सिक्के में कितने होते हैं पट? एक एक होते हैं और एक चीट होते हैं। तो दो सिक्का हो गया तो दो पट हो गया, दो पट हो गया, दो चीट। तो हमें चीट चीट निकालना है, तो 2/4 हो जाएगा ना। तो 1/2 हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा 9वां प्रश्न करा है कि एक बहुभुज के अंत कोणों के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं है बताइए। ए नंबर ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 3, डी है 2। तो हमें प्रश्न को पहले समझना है। कह रहा है एक बहुभुज के अंत कोने के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं है हमें बताना है। देखिए हल है n बराबर भुजा, संकेत में दे दिया गया है। ट्रिक क्या है? n-2 गुना 180 बराबर 540। तो 180 n गुना हो गया तो -360 बराबर 540। ये आपको ट्रिक जरूर याद करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ जो अंत कोणों का माप दिया गया है 540, वहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो 180 n बराबर 540 + 360, तो 180 n बराबर 900 डिग्री, इसलिए n बराबर 900/180 बराबर 5। तो कितनी भुजाएं होगी? 5, हमारा बी ऑप्शन के साथ। अब बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 10वां नंबर प्रश्न करा है कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहला ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी नंबर है 5632 सेंटीमीटर, सी नंबर है 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हल है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr × r + h। क्या होता है? 2πr × r + h। देखिए हमारा यहाँ पर हल दे दिया गया है 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, तो देखिए 2 गुना 22/7 गुना 14
इंटू 50 प्लस 14, क्योंकि 50 लंबाई है और त्रिज्या 14 है, इसीलिए देखिए तो कट जाएगा। तो 88 सेंटीमीटर गुना 64 सेंटीमीटर बराबर 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर चित्र में दर्शा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो सकता है? देखिए हमारा बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन। आपको बताइए क्या होगा जल्द से जल्द। तो इसमें हमारा डी होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए हमारा 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7 कोष्ठ, यानी ए है वहां पर 7 कोष्ठ ए फिर 5 4 जोड़ना है इसको, बराबर में बी ओ में ए बी का मान क्या होगा हम बताना है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है कि 6/13, दूसरा है 6/12, तीसरा है 16/20 और चौथा है 14/20। तो देखिए इसका हल ज्ञात किया गया है, ए बराबर 6 और बी बराबर 13। आपको ये दिमाग से लेना है। ठीक है, अब 12वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा 12वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। हमारा 12वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। आपको बताना है घन में कितने शीर्ष होते हैं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 4। तो कितने शीर्ष होते हैं? जैसा कि ये घन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कितने शीर्ष है? तो शीर्ष देखिए यहाँ पर ये है, ये है, ये है, ये है और ये है और ये तथा ये। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर 8। अब बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 13वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1/3 के पावर -2 प्लस 1/2 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2 का मान बताए। हमारा पहला ऑप्शन है 1/29, दूसरा है 29, तीसरा है 30 और चौथा है 20। देखिए इसका हल ज्ञात किया गया है। 1/3 के पावर -2 प्लस 1/2 के पावर -2 प्लस 1/4 के -2 बराबर 3 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जिस संख्या का पावर माइनस में रहता है तो उसको उल्टा कर देते हैं। जैसा कि 1/3 का पावर -2 में है, माइनस में है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 3 का पावर 2, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 29। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए हमारा 14वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। ए नंबर ऑप्शन कर रहा है 5, बी कर रहा है 1/4, सी कर रहा है 3/4, डी कर रहा है 2/4। तो हम इसको हल ज्ञात करते हैं। हल है देखिए यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिया गया है, संख्या का आधा बराबर 1/2। तो हल है, माना कि संख्या x, इसलिए संख्या का आधा x का 1/2 बराबर x/2 हो जाएगा। प्रश्न से x/2 माइनस कितना घटाना कर रहा है 1/4, तो -1/4 बराबर कितना प्राप्त होता है 1/8। तो 1/8 तो x/2 बराबर, यहाँ पर माइनस में है तो बराबर को उस पलट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/8 प्लस 1/4, x/2 बराबर, इसको लघुत्तम निकालेंगे तो 1 + 2 बटा में 8, तो x/2 बराबर 3/8 है। तो इसको तिरछी गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x बराबर 6। तो इसलिए x बराबर 6/8 बराबर 3/4। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर।
तो देखिए 15वां नंबर प्रश्न करा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमारा ए नंबर ऑप्शन है 9,98,001, बी है 9,99,999, सी है 98,801, डी है 1,00,000। देखिए हल है 6 अंकों की वो बड़ी संख्या है 9,99,999। तो देखिए प्रश्न से इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 1998 हमारा शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 1998 यानी 1998। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा? संख्या कितना था? 9,99,999 ना। तो अभीष्ट संख्या 9,999 माइनस 1,998 बराबर 9,98,001। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16 भागे ए प्लस 4 बराबर व्हाट। तो हमारा पहला ऑप्शन है 8 प्लस 4, दूसरा है ए प्लस 4, तीसरा है ए स्क्वायर प्लस 8, चौथा है नॉन, इसमें से कोई नहीं। हल हमारा है 1 प्लस 4 भागे ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 16। तो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए से हमें गुना करना है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है, देखिए क्या ध्यान रखना है, VBI लर्न, यानी हमें सीखना है कि जैसा कि उदाहरण है ए स्क्वायर हमें प्राप्त करना है, किसी भी हालत में हमें पहली संख्या प्राप्त कर लेना है, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ए स्क्वायर प्राप्त करना है और इसमें से पहली संख्या क्या है? ए, तो उससे भाग देंगे तो ए आएगा। तो ए से हमें गुना करना है, तो गुना कर दिए है। तो देखिए आ गया है ए स्क्वायर प्लस 4 से गुना करेंगे 4 फिर घटाएंगे तो 4 प्लस 16, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 16, फिर 4 से 4 में गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, बराबर कट कट हो जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आया? ए प्लस 4, बी ऑप्शन। अब बढ़ते 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 17वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, उस घर में कितनी हवा भरेगा? ये प्रश्न बार बार किसी भी परीक्षा में पूछता है, या बिहार बोर्ड या NCERT कोई भी हो, ऐसा प्रश्न पूछता है हम बार बार। ए नंबर ऑप्शन है 150 मीटर, बी है 2000 मीटर, सी है 120 मीटर, डी है 1200 मीटर। हल है घनाभाकार कमरे का आयतन। जब भी कहे हवा कितनी भरेगी तो हमें आयतन निकालना चाहिए उसका। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 15 मीटर गुना 10 मीटर गुना 8 मीटर, क्योंकि 15 मीटर लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है, 8 मीटर ऊंचाई है, बराबर 1200 मीटर हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 18वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है कि x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2, दूसरा है x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 22, तीसरा है x प्लस 22 इंटू एक्स प्लस 1, चौथा है x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 22। तो देखिए हल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22। तो फिर एक्स स्क्वायर, हमें इसको दो बराबर भागों में तोड़ना है, जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। तो कटाएंगे, 9 को तोड़ेंगे तो माइनस 2x प्लस 11x, तो क्या आ जाएगा? 9x। ऐसा ही तोड़ना है हमें। माइनस 22 कोष्ट में कर दिए और इसको भी कोष्ट में कर दिए। तो x से गुना करेंगे, कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो x प्लस फिर आ जाएगा, इसको ऐसे जोड़ देंगे और हमें यह बराबर रखना चाहिए। तो x प्लस 11 इंटू एक्स माइनस 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा
डी। देखिए हमें इसमें लर्न भी याद करना ही है। अत्यंत जरूरी है कि कोष्टक में रहे अंक दोनों कोष्टक के अंक के बराबर होना चाहिए। जो ये है कोष्टक में अंक दोनों बराबर हमें होना चाहिए। अब देखिए 19वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 600 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए ऑप्शन है 6000 रुपया, बी है 1986 रुपया, डी सी है 7986 रुपया और डी है 986 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू 1+R/100/T पावर T माइनस P का क्या है मूलधन, CI का चक्रवृद्धि ब्याज, R का है दर का संकेत है R, समय का संकेत T, मिश्रण धन का संकेत A। देखिए CI बराबर 6000 क्योंकि 6000 मूलधन है इंटू 1+10/100 के पावर 3 माइनस 6000। तो देखिए इसको हल अप करेंगे तो आ जाएगा। देखिए हल आप लोग देख लीजिए 7986 माइनस 6000 बराबर 1986। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं 20वां नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 20वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी समचतुर्भुज का एक भुजा 8 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 6 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हल है, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना शीर्षलंब, या ए बराबर बी गुना एच। एक्स को किससे करते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो देखिए ए बराबर बी गुना एच, तो ए बराबर 8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।